शुरू कर रहा मैं। इस लेक्चर में आज का हमारा ये जो मैथ्स का डेमो लेक्चर नंबर 3 है। और इस लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं खत खत के बारे में, खती मसावत के बारे में। ठीक है, क्योंकि आज का जो हमारा जो लेक्चर है डिटर्मिनेंट के बारे में मैंने बेसिक आपको सिखाया हो। डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं, हम डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये सारा बेसिक हमने सीखा है। आज के इस लेक्चर में हम खत के बारे में पढ़ने वाले हैं, खती मसावतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। खत क्या होता है, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन किस तरीके से इस्तेमाल होती है, तो मसावतें भी होती हैं इनकी कुछ। जैसे आपको यहाँ पर मैं बताते हुए चलूँगा और साथ ही साथ हम यहाँ पर इसके डेरिवेशन भी बनाएंगे, क्योंकि हमारा आज ये पहला लेक्चर है स्ट्रेट लाइन का और डेमो लेक्चर हमारा जो है ये वैसे तीसरा है। तो मैं यहाँ पर आपको पहले खती लाइन के बारे में बताता हूँ। देखो, इस तरीके की मैंने कोई लाइन ड्रॉ किया जो स्ट्रेट है, पूरी तरह से सीधी है, तो इसे हम क्या कहते हैं, खत मुस्तकिम। स्ट्रेट लाइन इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं खत मुस्तकिम। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं। तो खत मुस्तकिम जो मैंने इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये वाली जो लाइन है स्ट्रेट लाइन है, तो इसे कहते हैं खत मुस्तकिम। और उर्दू में हम इसको खत भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट लाइन और लाइन। लाइन की जो मसावत होती है, खत मुस्तकिम आपने दिया, लाइन की जो मसावत होती है, इसकी जो आम जनरल इक्वेशन होती है, आम मसावत जो होती है, वो कैसे हम ले सकते हैं, ए एक्स जमा बी वाई जमा सी बराबर 0। ठीक है, ये इसकी एक आम मसावत होगी, खत मुस्तकीम की एक इक्वेशन होगी, जनरल इक्वेशन। और जनरल इक्वेशन किस तरीके से होगी इसकी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो हमने मसावत लिए हैं, इस मसावत में अगर आपको मैं बता दूं, स्मॉल ए स्मॉल बी और सी जो है उसको हम कहते हैं मुस्तकिल। ठीक है, यहाँ पर ये जो ए बी सी है, इनको हम क्या कहते हैं, मुस्तकिल कहते हैं, यानी कांस्टेंट। और कांस्टेंट कौन से हैं यहाँ पर, ए बी सी। एक्स वाई को क्या कहेंगे, मुतगय्यर। अब ये जो एग्जाम्पल है इसकी किस तरीके से हम ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल कुछ ऐसे मैंने लिया यहाँ पर इसका, 2x जमा 4 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, यहाँ पर x की कीमत मालूम करना है। ये जो x है, इस x की कीमत मालूम करना है, x की कीमत निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे x की कीमत, सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे, 2x जमा 4 बराबर 0। इसके बाद में 2x को मैंने यहाँ पर ऐसे रहने दिया, और जमा 4 जो है इसको इधर भेज दिया मैंने इक्वल के दूसरे साइड, तो ये ऐसे हो जाएगा, इधर आकर ये बन जाएगा -4। ठीक है, जमा 4 जो है इधर जाएगा और -4 बन जाएगा, -4 बन जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, -4/2 हो जाएगा। और इसका जवाब हो जाएगा -2 से 4 कटा और बचा -2। x बराबर आ चुका है, इसका जवाब आ चुका है -2। ऐसे हमने क्या किया है, इस खत्ती मसावत का आंसर निकाला है, इसका सॉल्यूशन फाइंड किया है। आगे मैं बढ़ता हूँ। दूसरा मसावत मैं यहाँ पर इसका लेता हूँ, जिसमें इस तरीके से दो इक्वेशन लेता हूँ। पहले मैं एक सिंगल इक्वेशन एक और ले लेता हूँ इसका। मैंने बोला आपको 4x जमा, वेट अ मिनट, कॉल आ रहा है किसी का। हेलो, बोलो जुबेर, वालेकुम सलाम। क्लास शुरू होगी ना, डेमो लेक्चर में जाओ, क्लास ज्वाइन करो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बोला, 4x, डबल से लिखता हूँ, एग्जाम्पल मैंने लिया नीचे,
एग्जाम्पल 4x माइनस 16 इक्वल टू 0। 4x वजा 16 बराबर 0। अभी कैसा है, कुछ इंग्लिश कुछ उर्दू, ऐसा दोनों मिक्स हो जाते हैं कभी कभी। तो क्या बोला है, 4x माइनस 16 इक्वल टू 0, यानी 4x वजा 16 बराबर। अभी इतना तो आपको इंग्लिश आती है सभी को, एकदम ही हम ऐसे भी नहीं है कि इंग्लिश कुछ भी नहीं आती है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है मैंने उसको लिखा 4x माइनस 16 इक्वल टू 0 बराबर 0। तो उसके बाद में 4x को ऐसे के ऐसे रहने दिया, और ये वज़ा 16 जो है इधर जाके जमा 16 में बदल जाएगा। उसके बाद में ये x जैसे कि वैसे यहाँ पर, और ये नीचे जो है 16 जो है इधर जाएगा अपॉन में, और 4 अपॉन में चला जाएगा 16 के। 4 से 16 कटेगा, 4 चौक 16 पर, और ये जवाब इसका आ जाएगा x बराबर 4। इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ पर, नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। अब ये हो गया अपना 2/2 का, तो सिंगल सिंगल लाइन वाली। एक इक्वेशन अब मैं लेता हूँ यहाँ पर, नए टाइप का लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया, x और y की कीमत मालूम करेंगे। x दिया अपने को, एक मसावत कुछ ऐसी दी है, x जमा वाई बराबर 6, x वजा वाई बराबर 4, यानी दो मसावतें दी है इस बार। और दोनों मसावतों में अपने को यहाँ पर वेरिएबल मुतगैर भी दो दिए हुए, ठीक है, x है y है। पहले मसावत में क्या हो रहा था, सिंगल आ रहे थे, x ही आ रहा था, अभी x y आ गए। ऐसी मसावतों को हम इंग्लिश में कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है, उर्दू में भी इसका नाम है, जहन में नहीं आ रहा है। साइमल्टेनियस इक्वेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। इनका सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है, तो इस तरीके की मसावत को हमें क्या करना पड़ता है, एक बार जमा करना पड़ता है, एक बार वज़ा करना पड़ता है। तो क्या करता हूँ मैं, इस मसावत को मैंने दे दिया नंबर 1, और नीचे वाली मसावत को दे दिया 2। पहले क्या करूँगा मैं यहाँ पर, मसावत नंबर 1 और 2 को, मसावत नंबर 1 और 2 को जमा करूँगा। जमा करने पर क्या मिलेगा, x जमा, अभी क्या करेंगे हम, दोनों को ऐड कर रहे हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट बताओ, अब इतना तो आपको आते ही है, क्या किए करेगा, ऐड करना मतलब क्या होगा, देखो x, ये x दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 2x बन जाएगा। जमा y वजा y, ये खत्म हो गया, जमा y से वजा y खत्म, बचा ये हो गया खत्म, 6 और 4 10। इसके बाद x बराबर 2, इसके बटे में गया 10/2, तो आपका जवाब आ गया 5। ये पहली आ गई मसावत। दूसरी बारी में हम क्या करेंगे, दोनों को जैसे ऐड किया था, अब सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करो, या फिर x की कीमत किसी एक मसावत में रख दो, ऊपर वाली मसावत में रख दो, ठीक है, या फिर नीचे वाली मसावत में रखो, ऊपर वाली मसावत में भी रखोगे तो चलेगा। मसावत क्या थी ऊपर वाली, x जमा वाई बराबर 6। हम क्या कर रहे हैं, उसमें x की कीमत रख देंगे, x की कीमत क्या मालूम करें, 5। 5 जमा वाई बराबर 6, 5 को इधर शिफ्ट कर दो, तो y बराबर 6 माइनस 5, ठीक है, 6 माइनस 5, 6 में से 5 गया, एक बचा, y की कीमत आ गई 1। तो ये हो गया हमारा जवाब। सभी को क्लियर होगा। तो इसी के साथ ये हमारा लेक्चर हम यहाँ ख़त्म करते हैं, और आज हमारे डेमो लेक्चर ख़त्म हुए।